नमस्कार म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग है। इसमें मैं प्रूफ भी दूंगा साइंटिफिकली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, हमारा इंटेंशन काम कैसे करता है। एक्सपेरिमेंट प्रूफ देने का मतलब ये है कि आपको बिलीव हो जाएगा उन चीज़ों पे। मतलब आपका बिलीव मीन्स आपका माइंड को बिलीव दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बिलीव नहीं करेगा तो चीज़ें चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा तो वो उसको स्किप कर देगा, हमारा सबकॉन्शियस उसको स्किप कर देगा कि ये फेक है। ठीक है, तो इसलिए प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। और जब आप प्रूफ को देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, चीज़ें काम करती हैं। ये उनके लिए है जो अभी नए हैं या जो धीरे धीरे कभी इधर कभी उधर भटक रहे हैं, ये उनके लिए है। मतलब प्रूफ देना, जो हमारे लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिज़ायर को, अपने विशेस को, जिनका मैसेजेज आते हैं, जिनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनका तो सब कुछ हो ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अब्राहम हिक्स के वर्ड में। अगर आप 17 सेकंड तक किसी भी प्योर थॉट को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के होल्ड करते हैं तो अपने एनर्जी इग्निटेशन को, अपने एनर्जी के फील्ड को पहला लेवल आप अनलॉक कर लिया है। ये अब्राहम हिक्स कहते हैं। अब्राहम हिक्स कोई एक इंसान नाम नहीं है, बल्कि अब्राहम एक ग्रुप ऑफ नॉन फिजिकल स्पिरिचुअल टीचर हैं, जिसको हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिनका मैसेज इस्तर हिक्स के जरिए आता है। मतलब इस्तर हिक्स एक फीमेल हैं जिनके अंदर ये अब्राहम हिक्स हैं, और वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को वो बाहर निकालते हैं। इस्तर हिक्स एक अमेरिकन इंस्पिरेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। वो दावा करती हैं कि मेडिटेशन के दौरान वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो खुद को अब्राहम कहती हैं, वो भी फीमेल ही हैं, उनसे वो जुड़ जाती है। और अब्राहम के मैसेज हाई वाइब्रेशनल टेक्निक पर आधारित होते हैं, जो अब्राहम उनको मैसेज देते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, मैनिफेस्टेशन, जॉय और पर्पस। इस्तर अपने हस्बैंड जेरी हिक्स, उनके हस्बैंड का नाम है जेरी हिक्स, उनके साथ मिलकर अब्राहम की टीचिंग पर बहुत से किताब्स, बहुत से सेमिनार्स को उन्होंने स्टार्ट किया। उनकी की फिलॉसफी है, अब्राहम का मेन मैसेज ये है कि आप जो सोचते हैं, आपका जो थॉट होता है और जो आप महसूस करते हैं, वही आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यानी आप अपने वाइब्रेशन को कॉन्शियसली हाई करते हैं, कॉन्शियसली मतलब जान के भी, तो आप अपनी डिजायर रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आपका डिजायर है उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उनकी किताब आस्क एंड इट इज़ गिवन है, द वॉटेक्स है, एंड मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया भर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे फेमस रिसोर्सेज मानी जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं उनकी। अब सोचिए, आप बस अपने दिल और दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इरादा रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं, और सामने रखी कोई चीज़, चाहे वो पानी हो, किसी की सेहत हो या डीएनए जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो, वो बदलना शुरू हो जाता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ये कोई फिल्म कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड साइंस है। मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट शेयर करूँगा ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ, ये काम करता है। आपकी इंटेंशन, आपका इरादा, आपकी भावना, आपकी इमोशन मिलके आपके डिजायर को मैनिफेस्ट कराता है। एक्सपेरिमेंट 1, सोर्स है इसका, अगर आप पढ़ना चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। इसका सोर्स है ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योरसेल्फ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट रिसर्च में रिसर्च किया गया था। ब्रेकिंग द हैबिट्स बीइंग योरसेल्फ बुक का नाम है, जिसको डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखा है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने एक पावरफुल स्टडी की। पार्टिसिपेंट्स के हाथ में सील्ड वॉल दिया। वॉल वो होता है एक तरह के शीशी, एक तरह का बोतल समझिए, जिसमें मानव डीएनए रखा गया था, जिन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप में बोला गया कि सिर्फ आपको पॉजिटिव थॉट रखना है। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि सिर्फ पॉजिटिव इमोशन महसूस करना है, जैसे लव का, ग्रेटिट्यूड का। और तीसरे को बोला गया कि आपको इरादा मतलब इंटेंशन प्लस थॉट, भावना, दोनों एक साथ भेजना है उस वॉइल में। रिजल्ट उसका हुआ, पहले दो जो ग्रुप थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तीसरा जो ग्रुप था, जहां इरादा और इमोशन के साथ डीएनए की वाइंडिंग
25% तक बदल गए, मतलब 25% से चेंज हो गए। मतलब यह है कि आपकी सोच, हमारी सोच और भावना अगर एक साथ आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पर फिजिकल रियलिटी को बदल देती है। अब जरा सोचिए, ध्यान दीजिए बहुत आराम से बता रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखिएगा अगर समझ में ना आए तो। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर डीएनए जैसा माइक्रोस्कोपिक चीज़ बदल सकता है तो आपके ज़िंदगी के हालात क्यों नहीं बदल सकते। अब एक्सपेरिमेंट 2 भी बताता हूँ क्योंकि और ज़्यादा आपको बिलीव हो। एक्सपेरिमेंट 2 है, सोर्स है हीलिंग वर्ड्स, बुक का नाम है, डॉक्टर लेरी डोजे ने लिखा है। एक हॉस्पिटल में स्टडी में पेशेंट को 3 ग्रुप में बांटा गया और 3 ग्रुप में बांटा गया और 3 हीलर को रखा गया, 3 ग्रुप ऑफ हीलर को। एक हॉस्पिटल हो गया और पहला हीलर, दूसरा हॉस्पिटल, दूसरा हीलर, तीसरा हॉस्पिटल, तीसरा हीलर। पहला हीलर को बोला गया पहला हॉस्पिटल के लिए कि आपको कोई भी हीलिंग इंटेंशन नहीं भेजना है। दूसरे को बोला गया दूसरे हॉस्पिटल के लिए कि आपको न्यूट्रल गुड विशेज से भेजना है। गुड विशेज मतलब तुम खुश हो रहो, ठीक रहो, इस तरह के विशेज भेजने हैं। और तीसरा को बोला गया तीसरे हॉस्पिटल के लिए कि आपको स्ट्रॉन्ग लविंग इंटेंशन भेजना है, प्योरिटी के साथ पूरी तरह से फोकस। उसमें हुआ क्या, जिन पेशेंट के लिए थर्ड ग्रुप ने स्ट्रॉन्ग लविंग इंटेंशन भेजा था उनकी रिकवरी रेट्स बाकी ग्रुप से सिग्निफिकेंटली बेहतर थे, चेंजेस होने लगे, उनकी हीलिंग तेज हुई, कॉम्प्लिकेशन कम हुई। और डॉक्टरों ने खुद नोट किया कि ये रिजल्ट्स मेडिसिन से अकेले पॉसिबल नहीं थे। सोचिए, ये लोग फिजिकल पास भी नहीं थे, दूर से कर रहे थे, सिर्फ माइंड से, सिर्फ एनर्जी से, और बॉडी हील हो गई। तो आपकी लाइफ की सिचुएशन हील क्यों नहीं हो सकती। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बिलीव आपका गेन हो। एक्सपेरिमेंट 3, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको देखना होगा, देखेंगे एक जगह वीडियो सारे देखेंगे, समझ में आएगा, चीज़ें सीखेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट 3, सोर्स है द हिडन मैसेज इन वाटर, बुक का नाम है, डॉक्टर मसारू इमोटो। आप लोग सुने होंगे, फेमस है और मैंने बहुत सारे वीडियो में अपने बताया भी। इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर इमोटो ने पानी के कुछ सैंपल अलग अलग लिए, उसमें इंटेंशन और वर्ड्स के साथ एक्सपोज किया। एक ग्रुप को पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए जैसे लव, ग्रेटिट्यूड, पीस, और दूसरे ग्रुप को पानी के बोतल में निगेटिव वर्ड्स बोलने थे जैसे हेट, फियर, यूफूल, इस तरह के। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको फ्रीज करने के लिए रखा गया। फ्रीज करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखा गया रिजल्ट, पॉजिटिव इंटेंशन वाले जो पानी ने ब्यूटीफुल स्नोफ्लेक लाइक क्रिस्टल बनाए, परफेक्टली सिमेट्रिकल और हार्मोनियस फोटो बने हुए थे, इमेज बने हुए थे। लेकिन जो निगेटिव इंटेंशन वाले पानी थे उसमें डिस्टॉर्टेड, टूटे हुए, डरावना, इविल टाइप के पिक्चर बने थे। अब एक सवाल है आपसे, हमारे बॉडी में कितने % वाटर है? 70% वाटर होता है। अगर सिर्फ वर्ड्स और थॉट पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकता है तो आपकी सोच आपके अंदर कितना बदलाव ला सकता है? आप ही बताइए, सोच के बताइए। अभी तक आप जान चुके हैं कि इंटेंशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है बल्कि एक फोर्स है। फोर्स मीन्स बल, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि ये फोर्स मैटर को बदल सकती है, मीन्स मैटर में बदल सकती है, एनर्जी मैटर में बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस फोर्स को एक्टिवेट कैसे किया जाए। अब्राहम हिक्स के फिर वर्ड्स में आता हूं मैं, अगर आप 17 सेकंड तक किसी भी प्योर थॉट को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के होल्ड करते हैं एक थॉट पे, तो अपने एनर्जी इग्निटेशन का पहला लेवल अनलॉक कर लिया आपने। पहला लेवल अनलॉक किया। लेवल और भी मैं बताता हूँ, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक। आप बने रहे वीडियो में, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टेप 1, 17 सेकंड का पहला टाइम, ठीक है। इसको हम बाद में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। अब इमेजिन करिए कि आप अपने डिजायर को बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर इमेज की तरह अपने माइंड में रख रहे हैं, ठीक है, रख रहे हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगर आपकी डिजायर है नई कार, तो सिर्फ आप सोचिए कि कार नहीं, सिर्फ कार नहीं सोचना आपको,
उसके स्टीयरिंग व्हील को टच करके सोचिए, उसके सीट को फील कीजिए, उसके स्मेल को फील कीजिए, इंजन की आवाज़ को, खुद को ड्राइविंग करते हुए फील कीजिए। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, यह एक प्योर वाइब्रेशनल ब्रॉडकास्ट है, बिकॉज उसमें आपके सेंसेस यूज हो रहे हैं, टच हो रहा है, स्मेल, फीलिंग्स सारे एड्स हो रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ वाइब्रेशनल ब्रॉडकास्ट नहीं है। और हाँ, अगर बीच में डाउट आए क्या सच में ऐसा होगा, तो टाइमर को रीसेट हो जाएगा, फिर से आपको रीसेट करना है, फिर 0 से शुरू करना है। स्टेप 2, 17 सेकंड से 34 सेकंड तक। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि जब आप 17 सेकंड तक प्योर थॉट्स को होल्ड कर लेते हैं तो वो थॉट एक और सेम फ्रीक्वेंसी वाला थॉट को अट्रैक्ट करता है, मतलब उस थॉट से एक और थॉट निकल जाता है, वो मैग्नेटिक हो गया है आपका थॉट। तो 34 सेकंड में आप उस मैग्नेटिक थॉट को और एम्पलीफाई कर देते हैं। अब यूनिवर्स की एनर्जी आपके फेवर में मूव करना शुरू कर देता है। इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पर फिजिकल रिएक्शन शुरू होगा, हार्ट बीट तेज होगा, बॉडी में हल्की वाइब्रेशन होगी, एक्साइटमेंट फील होगी। अगर आप सही जगह जा रहे हैं तो ये साइन है कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। ये साइन है कि आपकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो चेंज हो रही है। स्टेप 3, 51 सेकेंड का मोमेंटम। 51 सेकेंड तक पहुंचने पर आपने एक ऐसा चेन रिएक्शन क्रिएट कर दिया है थॉट का, एनर्जी का, जिसे रोकना अब मुश्किल है। ये वो पॉइंट है जहां वाइब्रेशन सो स्ट्रांग हो जाती है कि अब रियलिटी आपकी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। आपके माइंड में थॉट ऐसे आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज आने लगती है, रैंडम कॉन्शियसनेस चीज़ें दिखाई देने लगती है, और आप सोचते हैं ये तो मेरिकल हो रहा है, दिमाग में ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। देखिए, ये साइंस है, बिल्कुल ये एनर्जी है पूरी तरह से। अब स्टेप 4 की बात करते हैं, 68 सेकेंड का मैनिफेस्टेशन लॉक। अब्राहम हिक्स के अनुसार अगर आपने 68 सेकेंड तक प्योर थॉट होल्ड कर लिया तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है। यूनिवर्स को अब आपके वाइब्रेशन का ऑर्डर मिल चुका है और ये आपके पास भेज दिया गया है। सोचिए, सिर्फ 68 सेकेंड का प्योर फोकस और आपके जीवन का पूरा डायरेक्शन बदल सकता है। क्या आप आज ये एक्सपेरिमेंट करेंगे? देखिए, ये शुरू कैसे होगा, अब मैं तो आपको बता दिया, लेकिन आपको फोकस ये तभी होगा जब आप मेडिटेट करेंगे लॉन्ग टर्म तक। मेरे घर में मेरे सारे मेडिटेट करते हैं, सारे मेडिटेटर हैं, लंबे लंबे समय वाले, और एक से एक चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका इंटेंशन एक जगह आप रह सकते हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मेडिटेट करना स्टार्ट कीजिए, हील योर सोल को ज्वाइन कीजिए, जो मेरे मेडिटेशन चैनल है उस पर मेडिटेट कीजिए और पूरा मेडिटेट कीजिए। मैं देखता हूँ कि 8 मिनट का 10 मिनट का मैं वीडियो डालता हूँ, आप 2 मिनट मेडिटेट नहीं कर पाते हो, 2 मिनट भी नहीं कर पाते हो। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि आप कितना मेडिटेट करते हो, कि कैसा मेडिटेटर हो आप। आपको मेडिटेशन करना होगा, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना होगा, धीरे धीरे इंटेंशन को बढ़ाना होगा, तब ही लाइफ चीज़ें चेंज होने लगती है और फिर मज़ा आने लगता है। आपको लगता है कि ये क्या चीज़ मेरे अंदर आ गया, ऐसा चेंज होगा आपकी लाइफ। मतलब पूरी तरह से आपका क्वांटम शिफ्ट कर जाओगे आप, लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। अगर आप कूड़े में हो तो सीधा सोना बन जाओगे, इतना ज़्यादा चेंज आती है। ऐसा करते हैं कि ये 17 सेकेंड का अभी हम करते हैं, ठीक है? उस थॉट को अभी आप कीजिए, अपने दिमाग में आंखें बंद कीजिए और ब्रीथ पहले लीजिए। 4 काउंट तक ब्रीथ लेना है आपको, 4 काउंट तक ब्रीथ आपको होल्ड करना है, 4 काउंट तक ब्रीथ आपको रिलीज करना है। फिर आपको 17 सेकेंड तक आप इसको कीजिएगा। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, आप घर पे और ट्राई कीजिएगा या वीडियो को बार बार देख के आप रिपीट कीजिएगा। चलिए,
अब फील कीजिए कि यूनिवर्स ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। याद रखिए, ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये आपकी रियलिटी को रीराइट करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ड्रीम बड़ी है या छोटी है, फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप उसे कितने प्योर एनर्जी के साथ भेजते हैं, कितने प्योर एनर्जी के साथ भेजते हैं। आज ही आप 17 सेकंड का पहला एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर देखिए कैसे अगले कुछ दिनों में रियलिटी आपकी तरफ दौड़ते हुए आएगी। क्योंकि आप सिर्फ सोचते नहीं, हम सिर्फ सोचते नहीं, हम क्रिएट करते हैं। वी आर क्रिएटर, हम सब क्रिएटर हैं। आइंस्टाइन भी बोला है, उन्होंने, न्यूटन ने भी बोला है, आप किसको, शेक्सपियर ने बोला है, सब ने ही बोला है, इमेजिनेशन इज योर ऑल रियलिटी। इमेजिनेशन करो, एनर्जी डालो, फ्रीक्वेंसी डालो और रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो आज ही आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।